अलीगढ़ शहर के बड़े मिठाई कारोबारी से मांगी गई 15,000 रुपये महीने की रंगदारी। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मांगी गई रंगदारी न देने पर कारोबार बंद कराने की 2 नाम दर्ज। आरोपी ने दी धमकी। शहर के व्यापारियों में है भारी आक्रोश। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। जल्द हो सकती है चौथ मांगने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी। सासनी गेट थाना इलाके के खिरनी गेट का मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सासनी गेट थाना इलाके के पलार रोड के रहने वाले मनवीर सिंह व खिरनी गेट पुलिस चौकी के सामने बाके बिहारी स्वीट सेंटर के नाम से शहर का प्रतिष्ठित मिठाई कारोबार है। मनवीर सिंह ने जानकारी देते हुए आरोप लगाया है कि इलाके के गौरव और प्रवीण नाम के 2 आरोपी मेरे से 15,000 रुपये महीना रंगदारी मांग रहे हैं। मनवीर सिंह ने कहा कि यह लोग मेरे पास आया करते थे और कभी कभी फ्री में 150 ग्राम मिठाई खाया करते थे। अब प्रवीण नाम का व्यक्ति मेरी दुकान पर आया और इस दौरान उसने रंगदारी मांगी है। मैंने प्रवीण को रंगदारी देने से मना कर दिया है। इसके बाद फिर गौरव द्वारा मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट के बाद रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर मेरा कारोबार बंद करने की दोनों आरोपी धमकी दे रहे हैं, जिसकी बतौर एविडेंस मेरे पास व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। कारोबारी मनवीर सिंह द्वारा तत्काल इसकी लिखित शिकायत सासनी गेट थाना अध्यक्ष से की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रंगदारी मांगना व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बहुत जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। मिठाई कारोबारी ने इस दौरान एसएसपी कला निधि नैथानी से भी मुलाकात की है। एसएसपी ने कहा कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जल्द दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना को लेकर शहर के तमाम व्यापारी भारी आक्रोशित हैं। व्यापारी नेता ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापार मंडल प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। तो किस तरह का मामला आया? मेरा मनवीर सिंह में बाकी बिहारी मिष्ठान खिन्नी गेट पे मेरा प्रतिष्ठान है। कुछ लोग शरारती टाइप के हैं। एक गौरव बारसने हैं, वो अपना नाम गौरव बारसने है, मैं नहीं जानता क्या करते हैं वो। उन्होंने शुरुआत की थी मेरे 100-200 ग्राम मिठाई मांगने की, फिर वो बढ़ते चले गए। मैं आपसी उसमें खिला देता था, वो बढ़ते चले गए। फिर जो है उन्होंने कुछ एक प्रमोद बाबू हैं, वह प्रवीण बारसने हैं कोई करके, उसने बताया, वो आए थे यहाँ पे, बोले मुझे गौरव ने भेजा है, आप 15,000 रुपये हमें महीने दीजिएगा। मैंने कहा भैया मैं किस बात के दूं, क्या आप देख लीजिएगा, आप हमें हल्के में लीजिए, आप समझिएगा। पहले उन्होंने रात में फ़ोन पे बात करी थी, मोबाइल पे भी भेजा था, और उसने एक चैट बनाई थी क्या तुम किलो में 800 ग्राम तोलती हो और नकली घी इस्तेमाल करते हो। उसके पीछे मेरा एक फ़ोटो डाल के, मैं डायबिटिक हूँ, मैं तो कहीं भी बैठ जाता हूँ, मुझ पर खड़ा ज़्यादा देर हुआ नहीं जाता है, मेरी शुगर कभी भी कम हो जाता है, मैं बैठ जाता हूँ। उसने उस फ़ोटो को अटैच करके और मेरी बात कह रहा है, या तो इसमें समझौता कर लो, नहीं हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, 15,000 रुपये मंथली दो हमको और दो। तो मैंने उसको टाला, नहीं भाई हमारा ऐसा तो कोई काम नहीं है जो हम आपको 15,000 रुपये दें, कि नहीं मुझे भेजा है। फिर वो दूसरे दिन जहाँ शख्स आया, उसने समय मांगा कि मैं कहाँ बैठे हो, आपसे मैं मुलाकात करूँगा। मैंने कहा आप आ जाइए, मैं बैठा हूँ। कि नहीं मैं अब सुबह आऊँगा। तो वो सुबह आए थे मेरे पास में, मेरे मोबाइल में कैमरे में है, 2 सज्जन थे वो। उन्होंने कही थी कि हमें गौरव ने भेजा 15,000 रुपये मंथली दो। मैंने भाई मैं नहीं दूंगा। तो फिर वो चले गए, बोले आप फिर बात कर लो। फिर उन्होंने कई बार मैसेज पे भेजा मुझे कि आप हल्के में ले रहे हो। फिर उन्होंने 50, मैंने कही कि क्या सब्ज़ी करनी है मुझे, भैया मिठाई खा जाइए आप और खाए, कि नहीं आप दीजिएगा। तो फिर 50 केजी लिख के भेजा उन्होंने। फिर मैंने कहा भैया ये 50 केजी क्या है, हैं आप सब जानते हैं, आप समझ जाइएगा। फिर दूसरे दिन हल्के में ले रहे हैं आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। फिर मैंने इन चीज़ों को लेके उनके खिलाफ़ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसको उनको सुनाई पड़ते ही फिर उन्होंने मोबाइल की चैट वगैरह बंद कर दी हैं। और उसके अलावा मुझसे ये कही थी उन्होंने कि हम तुम समझ लो, नहीं तो हम तुम्हारी अनेक वामें तुम्हारी छवि धूमिल कर देंगे, तुम्हारा व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। हम तुम्हें अनेक वामें आप गलत बामें लगा के जोड़ेंगे। हम इस तरीके की व्हाट्सएप चैट भी है? व्हाट्सएप पे चैट है मेरे पास में, मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। उसकी मोबाइल मेरी कॉल सबकी रिकॉर्ड होती है। मेरी एफआईआर मैंने फिर थाने में दर्ज की है। मैं कप्तान साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने इसकी इंक्वायरी के लिए बोल दिया है। ये सब चल रहा है। मैं इतने टेंशन में हूँ, मैं बीपी और डायबिटीज़ का पेशेंट भी हूँ, मुझ पर इतनी देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता जितनी देर मैं आपसे बात कर सकूँ।